नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो भारत में उतना ही चर्चित है जितना टीवी सीरियल के ट्विस्ट। जी हाँ, आज हम एक हल्के फुल्के अंदाज में बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो भारतीय संस्कृति में मजाक और चर्चा दोनों का विषय रहा है। भारतीय घरों में दो चीजों से सबसे ज्यादा डर लगता है, एक सांप और दूसरी, थोड़ा रुककर, सास। सांस और सांप, ये तुलना सुनकर हंसी आ सकती है, लेकिन भारतीय समाज में ये वर्षों से चली आ रही एक प्रचलित मजाकिया धारणा भी है। फिल्मों, चुटकुलों और आम बातचीत में सांस को सांप से तुलना करने का सिलसिला बड़े ही रोचक अंदाज में चलता रहा है। देखिए, भारत में रिश्तों की परिभाषा बहुत खास होती है, लेकिन सास बहू का रिश्ता तो किसी न्यूज चैनल की बहस की तरह होता है। रोज नया मुद्दा, रोज नई चर्चा। जैसे जब बहू सास की बात न माने तो सास अंदर ही अंदर गब्बर स्टाइल में सोचती है, कितने आदमी थे, अब देखिए एक काटे तो इंसान अस्पताल पहुंच जाता है, और दूसरी जब बोले तो इंसान सीधे सदमे में चला जाता है। दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में महान है, पर दोस्तों, सास बहू के बिना घर अधूरा सा लगता है। जितनी मसालेदार इनकी जुगलबंदी होती है, उतना ही इसमें छुपा होता है ढेर सारा प्यार। लेकिन क्या वाकई इसमें कोई सच्चाई है या ये बस एक मजाक है? चलिए हंसी मजाक के साथ इस दिलचस्प विषय का विश्लेषण करते हैं। एक, सास और सांप। ये तुलना आखिर आई कहां से? भारतीय समाज में पारिवारिक रिश्तों की अपनी अलग ही अहमियत है। शादी के बाद बहू का सबसे पहला और महत्वपूर्ण रिश्ता सास से बनता है। अब अगर ये रिश्ता मधुर हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, लेकिन अगर मामला बिगड़ जाए तो घर रणभूमि में तब्दील होते देर नहीं लगती। लेकिन सांप से तुलना क्यों? चलिए कुछ दिलचस्प समानताएं देखते हैं। एक, सतर्क निगरानी। सांप हमेशा अपने शिकार पर नजर रखता है, ठीक वैसे ही सास भी बहू की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखती है। घर के कामकाज से लेकर बहू के फैसलों तक कुछ भी उनकी निगाहों से बच नहीं सकता। दो, चुप्पी में जहर। सांप चुप रहता है, लेकिन जब काटता है तो जहर छोड़ जाता है। सास भी शांत स्वभाव की हो सकती है, लेकिन जब मौका मिले तो एक ताने में ऐसा असर डालती है कि बहू सोच में पड़ जाए। 3, फन उठाना बनाम पल्लू कसना। जब सांप गुस्से में आता है तो अपना फन उठा लेता है, ठीक वैसे ही जब सास गुस्से में आती है तो पल्लू कसकर बांध लेती है और आवाज भारी कर लेती है। एग्जाम्पल, बहू देखती है कि सास पल्लू कसकर बांध रही है। बहू, डरी हुई, माँ जी सब ठीक है? सास, बस सोच रही थी कि हमारी बहू कितनी लकी है, इतना अच्छा घर मिला, इतना प्यार, और फिर भी उसे मायके जाना जरूरी लग रहा है। 4, हाव भाव से संकेत। जिस तरह सांप के हाव भाव से उसके अगले कदम का अंदाजा लगाया जा सकता है, वैसे ही सास की आंखों के हाव भाव से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई तूफान आने वाला है। 5, फुफकारने की कला। सांप जब गुस्से में होता है तो जोर से फुफकारता है। हिस अस। सास जब बहू की गलती देखती है तो धीरे से तेज घूरती है। एग्जाम्पल, बहू, माँ जी मैं 2 दिन के लिए मायके जा रही हूं। सास, धीरे से, अच्छा बेटा जाओ। पर घरवाले याद रखेंगे कि उनके घर से कोई बहू गई थी। 6, रूप बदलने की कला। सांप समय समय पर अपनी केंचुली बदलता है, वैसे ही सास भी बहू के सामने अलग और बेटे के सामने अलग रूप दिखाती है। एग्जाम्पल, जब बेटा कहे माँ बहू बहुत अच्छी है, तब सास, हाँ बेटा बहुत समझदार है। और जब बहू कमरे में चली जाए तो धीरे से, न जाने क्या जादू कर दिया मेरे बेटे पर। 7, दोषारोपण। घर में कुछ गड़बड़ हो जाए तो कहा जाता है, अरे सांप ने काट लिया होगा। वैसे ही घर में कोई भी समस्या हो तो बहू पर इल्जाम आ जाता है, जब से आई है सब बदल गया है।
आठ जहर का असर, सांप का जहर शरीर को सुन्न कर देता है, जबकि सास के मीठे मीठे तानों का जहर बहू के दिल दिमाग को हिला देता है। एग्जाम्पल, सास, अरे बहू तुम तो बहुत मॉडर्न हो, लेकिन आजकल की लड़कियां रोटी भी बना लेती हैं, ये देखकर अच्छा लगा। बहू, मन में ये ताना था या तारीफ? दो सास की विभिन्न श्रेणियां। जिस तरह सांपों की कई प्रजातियां होती है, वैसे ही सासों की भी। नागिन सास, ये सास शांत रहती है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो नागिन डांस कर देती है। एग्जाम्पल, अरे बहू, हमारे जमाने में तो बिना कहे सब समझ जाते थे, लेकिन आजकल की लड़कियां तो व्हाट्सएप के बिना बात भी नहीं करती। अजगर सास, बहू की हर बात को लपेटने में माहिर, जितना सफाई दो उतना उलझा देती है। एग्जाम्पल, बहू, माँ जी, मैंने बस 10 मिनट बात की थी। सास, हाँ बेटा, कोई बात नहीं, वैसे भी अब हमारी बातों की क्या जरूरत। 3 असली रिश्ता, प्यार और सम्मान। अब मजाक अपनी जगह, लेकिन हर सास ऐसी नहीं होती। अगर सांप में जहर होता है तो वो नागमणि भी देता है, और सास का अनुभव, ज्ञान और ममता बहू के लिए किसी नागमणि से कम नहीं होते। सास का अनुभव और उनकी सलाह बहू के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने जीवन के कई पड़ाव देखे होते हैं, और उनकी सलाह बहू के लिए मार्गदर्शन का काम करती है। असल में सास और बहू का रिश्ता तो प्यार और सम्मान का रिश्ता है। थोड़ी नोकझोंक, थोड़ी तकरार तो हर रिश्ते में होती है, लेकिन आपसी समझदारी और अपनापन हर रिश्ते को खूबसूरत बनाता है। सास और बहू का रिश्ता अगर समझदारी और प्रेम से निभाया जाए तो ये एक मजबूत और खूबसूरत बंधन में बदल सकता है। सास बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार दे और बहू सास को अपनी माँ की तरह सम्मान दे, तो परिवार में हमेशा खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। कई सास बहू को बेटी की तरह प्यार करती है, और कई बहुएं भी सास को माँ की तरह मानती है। रिश्ते वैसे ही होते हैं जैसा हम उन्हें बनाते हैं। तो दोस्तों, ये सब सिर्फ हंसी मजाक के लिए था। असल में हर रिश्ता प्यार और सम्मान से निभाया जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ये सब केवल हास्य के उद्देश्य से है और किसी भी प्रकार की भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य नहीं है।